जिंदगी में कोई खुशी ना थी, फिर भी शादी से पहले खुश रहा करती थी। हरदम हंसना बोलना, सहेलियों की महफिल मुझ पे सूनी थे। शादी हो गई तो दुनिया बदल गई। चंद दिन सुकून के गुजरे, फिर मुझे चुप लग गई। लगता था जैसे बहुत कुछ गुम हो गया है। वो हंसना हंसाना, सखियों संग आना जाना, सभी जैसे ख्वाब हो गया। मैट्रिक में थी, अब वो बीमार हुए। एफए किया तो वो हमें खैर बात कह गए। आगे पढ़ने का ख्वाब अधूरा रह गया। जल्द ही फिक्रे मुआश ने आ घेरा। अम्मी टीचर बनाना चाहती थी और मैं एयर होस्टेस बनना चाहती थी। मेरी एक सहेली गरीब माँ बाप की बेटी थी। उसने इंटरव्यू दिया और हवाई मेजबान मुंतखब हो गए। तभी से मुझको उस जॉब की कशिश महसूस हुई। शहला बताती थी कि हवाई मेजबान की तनख्वाह बहुत अच्छी होती है, जबकि टीचर को प्राइवेट स्कूल वाले इतनी भी उजरत नहीं देते कि स्कूल आने जाने का खर्चा ही निकल आए। ऐसी नौकरी में भला दिन कैसे फिर सकते थे। अम्मी ने बहुत मना किया कि रात की ड्यूटी करना पड़ेगी, क्यों कर घर से बाहर रहोगे। मैं न मानी। जिंदगी सुधारने के ख्वाब आंखों में बसाकर हवाई मेजबान होने का अरमान लिए इंटरव्यू देने चले गए। शहला ने मदद की और मुझे मेरे ख्वाब की ताबीर मिल गई। मैं एयर होस्टेस मुंतखब हो गई। क्या बताऊं, वो दिन मेरे लिए कितनी बड़ी खुशी लेकर आया था। हवाई मेजबान के तौर पर पहला सफर करने से पहले ही हवाओं में उड़ने लगी थे। तरबियत मुकम्मल हो गई और मैंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली। उन दिनों मैं बेहद खुश थी। अभी ड्यूटी देते साल भी ना हुआ था कि कुदरत ने तहसीन साहब से मिलवा दिया। वो लाहौर से कराची जा रहे थे। उस फ्लाइट पर मेरी ड्यूटी थी। दौरान सफर कुछ इस अंदाज से हम कलाम हुए कि उनका शाइस्ता अंदाज दिल में घर कर गया। जब जहाज ने लैंड किया और मुसाफिर हैंडबैग वगैरह संभाल कर बाहर जाने लगे तो उन्होंने अपना कार्ड मुझे दे दिया। मैंने भी अज़राए इखलाक रख लिया। ड्यूटी देकर घर आई तो बार बार तहसीन साहब का चेहरा निगाहों में आने लगा। ना जाने कैसा जादू था उन खामोश और गहरी आंखों में कि रात भर नींद ना आए। तभी पर्स से कार्ड निकाल कर देखने लगी कि कौन है। पूरा नाम पता दर्ज था। पेशा गोल्ड स्मिथ लिखा था। गोया सराफ थे। सोने चांदी के व्यापारी, सोने में खेलने वाले। अल्लाह जाने क्यों कर उन्होंने मेरा फोन नंबर मालूम कर लिया, जबकि मैं चाहते हुए भी उनको फोन नहीं कर सके। एक रोज उनका फोन आ गया। दिल मुंतजिर ने सुकून महसूस किया। मैंने पूछा, कहिए कैसे याद किया। पूछा कि किस दिन ऑफ होगा आपका। मेरी वालिदा आपके घर आना चाहती हैं। समझ गई कि वालिदा के आने का क्या मकसद होगा, क्योंकि तफरीह तबाह के लिए ताल्लुक रखना होता तो वालिदा को घर लाने की बात ना करते। मैंने बता दिया कि इस एतवार को मेरा ऑफ है। वो एतवार को शाम 4 बजे अपनी वालिदा के हमरा हमारे गरीब खाने पर तशरीफ ले आए। उनकी माँ ने लगी लिपटी रखे बगैर अम्मी जान को आने का मकसद बता दिया कि तहसीन बेटे के रिश्ते की ख्वाहिशमंद हूं। उसको आपकी बेटी दौरान सफर पसंद आ गई है। उम्मीद है मायूस ना करेंगे। तहसीन भी साथ थे। अम्मी ने उन्हें देखा तो पसंद कर लिया। उनमें कोई कमी ना थे। आंटी को जवाब दिया कि 2-4 दिन दीजिए, बेटी से पूछ लूं। उनके जाने के बाद मुझसे पूछा तो मैंने हाँ कह दी। अम्मा को मुझे ब्याना ही था। हमारे माली हालात अच्छे न थे। खासा पैसा अब्बा के इलाज पर सर्फ हो गया था। उनको गले का कैंसर था।
उनका 3 बरस तक इलाज चलता रहा। वालिदा मेरी जिम्मेदारी से सुबुकदोश होना चाहती थी। उनको मेरी रजामंदी मिल गई तो बात तय हो गई। 1 हफ्ता के बाद तहसीन की वालिदा दोबारा आई। बोली, आप मेरे बेटे की दुकान देख लें, जो मालूमात दरकार है उनके पड़ोसी दुकानदारों से ले सकती हैं। हमारा घर भी देखें, जाती मकान है, किसी शय की कमी नहीं है, मगर रुखसती में देर ना करें, क्योंकि करीबी रिश्तेदार अपनी बेटी का रिश्ता देना चाहते हैं, इससे पहले कि उनको खबर हो और मामलात खराब हो। हम खामोशी से लड़की ब्याह कर ले जाना चाहते हैं। गर्ज दबाव डालकर उन्होंने 1 माह में तारीख ले ली। यूं हमें संभलने का मौका न दिया और ये कहकर के जहेज की जरूरत नहीं। निकाह के बाद मुख्तसर वक्त में रुखसती लेने आ गए। ये अजब शादी थी कि ना शादियाने बजे ना बारात आए। दूल्हा वालों को इस कदर जल्दी थी कि हमें अपने रिश्तेदारों को मदऊ करने न दिया। सिर्फ हमारी फूफी फूफा और 2 निहायत करीबी अजीज शिरकत कर सके। शादी के बाद सास ने कहा कि बेटी, मुलाजमत छोड़नी पड़ेगी, इसकी इजाजत हम नहीं दे सकते, वरना शादी कामयाब ना होगी। मुझे मुलाजमत छोड़ने का दुख हुआ, मगर शौहर और सास की खुशनुदी मुकद्दम जाने। शहला कहती रह गई कि पहले उनके तौर तरीके देख लो, शादी में भी उजलत की है और मुलाजमत छोड़ने में भी जल्दी कर रही हो। ऐसा ना हो कि मुलाजमत छोड़कर पछताना पड़े। अब सोचने का वक्त ना था। शादी हो चुकी थी, उसकी कामयाबी के बारे में सोचना था। मैंने शहला की बातों पर कान न धरे। 2 माह बाद ही तहसीन साहब घर से गायब होने लगे। कहते थे कि कारोबारी सिलसिले में दूसरे शहरों में जाना पड़ता है। तुम मेरी गैर मौजूदगी को महसूस मत किया करो, बल्कि आदत बना लो कि मैं घर ना आऊं तो बेफिक्र होकर सो जाया करो। अम्मा तो होती हैं तुम्हारे पास, तुम महफूज हो। फिक्र किस बात की है? खुद कमाया करती थी तो पर्स में हर वक्त पैसे रहते थे, लेकिन शादी के बाद पर्स खाली रहने लगा। तहसीन घर के खर्चे के लिए अखराजात की मद में रकम अपनी माँ को देते थे, मुझे 1 पैसा ना देते। कभी जरूरत पड़ जाती तो कहते, अम्मा है ना, उनसे मांग लिया करो। आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपनी ख्वाहिशात का गला घोंटना शुरू कर दिया। उनकी वालिदा से मांगते मुझे अच्छा न लगता, अगरचे जो शय कहती मंगवा देते, मगर जेब खर्च की तो बात ही और होती है। शौहर अक्सर गायब और मेरे पास फूटी कौड़ी ना होते। फिर तहसीन की तवज्जो मुझ पर कम होते गए तो एक अनजाने दुख की आग में जलने लगे। किसी से कह सकती थी और ना फरियाद कर सकती थी, खुलकर रो भी ना सकती थी कि सास कहती थी, किस बात का रोना है, कौन सा गम है, सब कुछ तो है तुम्हारे पास। दिल पर क्या बीत रही थी ये मेरा अल्लाह जानता है। उनकी बेइतनाई के बावजूद मैंने उनसे प्यार किया। उनका हर तरह ख्याल रखती थी कि मेरा घर ना बिगड़े। सास भी कहती थी, सब्र करो, 2-4 बच्चे होंगे तो लौट आएगा। रफ्ता रफ्ता उनकी गैर मौजूदगी का दौरानिया बढ़ता रहा और मैं रो रो कर दीवानी हो गई। सास कहती कि बहू घबराओ नहीं, वो जहां भी है ठीक है, खुद ब खुद घर आ जाएगा। बिलाखिर अम्मी ने मामू से कहा तो उन्होंने तहसीन की खोज लगाना शुरू कर दिया। पता चला कि दुकान पर ही होते हैं, घर नहीं आते तो इसका सबब उनकी कारोबारी मसरूफियत हो सकती है। अम्मी कैसे एतबार करती? उन्हें शक हुआ कहीं दूसरी बीवी मौजूद ना हो। एक रोज वो बोली, चलो दुकान पर चलकर पता कर लेते हैं, जबकि तहसीन ने सख्ती से मना कर रखा था कि कभी दुकान पर ना आना।
इस बार वो बहुत दिन ना आए। मैं एक बच्चे की माँ बन चुकी थी और बच्ची बीमार थी। माँ का कहा मानकर उनके साथ सराफा बाजार उनकी दुकान पर चली गई। तहसीन दुकान पर ना थे, उनके मुलाजिम थे। उन्होंने कहा कि आप अंदर कमरे में बैठकर इंतजार कर लें, वो आ जाएंगे। मैं शौहर की हुक्म उदूली ना चाहती थी। अम्मा की शह पर दुकान के अंदर चली गई, जहां पिछली तरफ एक कमरा था जो सजा हुआ एयर कंडीशन था। हम वहां बैठ गए। थोड़ी देर बाद 2 औरतें आईं और वहां बैठ गईं। उनमें से एक ने पूछा, आप कौन हैं? मैंने जवाब दिया कि ये मेरे शौहर की शॉप है, मैं उनका इंतजार कर रही हूं। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों आई हैं? हमने कुछ जेवरात ऑर्डर किए थे, वही लेने आई हैं। मेरी बच्ची की शादी है। खातून ने बेटी की जानिब इशारा किया। बेटी की खूबसूरती निगाहों को खीरा करने वाली थी। खैर, सुनार की दुकान पर तो हर किस्म की खवातीन आती हैं। थोड़ी देर बाद खातून ने सवाल किया, क्या तहसीन साहब घर नहीं आते जो आप दुकान पर आ गई हैं? हाँ, कई दिनों से घर नहीं आए। बच्ची बीमार है तो मैं वालिदा के साथ आ गई। बेइख्तियार सच मेरे मुंह से निकल गया। रसीदा खातून ने कहा, ऐसे शख्स से यूं कब तक तुम्हारा गुजारा होगा? बेहतर है कि अभी से रास्ता अलग कर लो। आज एक बच्ची है, कल 2 बच्चे और हो जाएंगे, फिर क्या करोगी? हमारे यहाँ तलाक इतनी आसान नहीं होते। मैंने कहा तो वो बोली, तहसीन मेरा बेटा बना हुआ है, मैंने सब बच्चों की शादियों के जेवरात इनसे ही बनवाए हैं, मुझे मां समझता है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी मदद करूं। मुझे सब्र करने की आदत है आंटी जी। बेटी के होते तलाक लेने का नहीं सोच सकते। अल्लाह उनको हिदायत दे। हम वहां 3 घंटे बैठे रहे। दरअसल मैं चाहती थी कि ये औरतें जाएं तो हम जाएं। वो मगर टस से मस ना हुई, बल्कि बेटी ये कह रही थी कि वक्त देकर नहीं आए। किस कदर गलत बात है। अल्लाह जाने तहसीन को उसकी मां ने कैसी तरबियत दी है। एडवांस रकम ले लेता है, फिर महीनों चक्कर लगवाता है। अभी ये बात उसने कही थी कि उस लड़की का भाई आ गया। बोला, बाजी नगमा अभी तक नहीं आया, किधर है वो मलून? मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरे शौहर के बारे में ये कुनबा कैसी बातें कर रहा है। नौजवान लड़के ने मेरे जानिब देखा तो अपनी मां से पूछा, ये कौन है? मां बोली, तहसीन मियां की पहली बीवी है। पहली बीवी का सुनकर मैं चौंकी, गोया दूसरी भी है कोई। अम्मी जान ने भी हैरत से उन लोगों को देखा। क्या उनकी दूसरी बीवी भी है? मेरी मां से रहा ना गया, सवाल कर दिया। हाँ, ये जो सामने बैठी हैं, मेरी बहन, ये उनकी दूसरी बीवी हैं। लड़के ने बगैर झिझके जवाब दिया। अम्मी ने दांतों में उंगली दाब ली। अजीब बात है, इतनी देर से आप तहसीन को बुरा भला कह रही हैं, ये नहीं बताया कि ये उनकी दूसरी बीवी हैं। बहरहाल इतना दिल दुखाकर चिकनाचूर हो गया। जब्त करने के बावजूद बंधन टूट गया और आंखों से आंसू बह निकले। मुलाजमत भी उनके कहने पर छोड़ दी थी। अब क्या होगा? यह अंदेशा भूत बनकर डराने लगा। मेरी हालत देखकर अम्मी ने मेरा हाथ थामा और घर ले आई। मैं उस दिन किसी हारे हुए जुआरी की तरह लड़खड़ाते कदमों से घर पहुंच रही थी, जबकि वो खवातीन हमें हमदर्दाना लहजे में मुखातिब करते हुए तहसीन को कोस रही थी। उन्हें धोखेबाज फराजिया कह रही थी। उन्होंने बातों बातों में मेरे घर का पता भी पूछ लिया था। इस वाकये को ज्यादा दिन न गुजरे थे कि वो खातून घर आ गई और कहा कि तुम्हारी बेटी किसका इंतजार कर रही है? उस सांप ने तो हमें भी डस लिया है। अब हम एक ही कश्ती के सवार हैं। मैं ये बताने आई हूं कि
اس نے ایک اور شادی کر رکھی ہے. وہ اب میری بیٹی کے پاس بھی نہیں آتا اور نہ خرچہ دیتا ہے. اگر اس بات کا تمہیں یقین نہیں ہے تو میرے ساتھ چلو اور اس کی تیسری بیوی سے ملو. وہ ہماری پڑوسن کی بیٹی ہے. میری بیٹی کی سہیلی تھی جو کہ اب سوتن بن گئی ہے. میں نے کہا دیکھ کر کیا کروں گی، جہاں ایک وہاں پر دو بھی سہے. لیکن اس خبر نے دل کو بہت تڑپایا. میں نے امی سے کہا کہ آپ جا کر دیکھ لیں، کیا پتا اس بات میں کوئی غلط فہمی ہو. خاتون کے ساتھ امی گئیں. وہ ایک خوبصورت لڑکی کے گھر لے گئیں جہاں نئی نویلی دلہن سے ملاقات کرائے جس کی عمر 17 برس ہوگی. حسن میں مثل مہتاب تھے. بولی ہاں میں تحسین کی بیوی ہوں. ہماری شادی کو 15 روز ہوئے ہیں. وہ میرے لیے گھر لے رہے ہیں. تب تک میں میکے میں رہوں گی. وہ خاتون امی کو اپنے گھر بھی لے گئی جہاں ان کی بیٹی نغمہ سے ملاقات ہوئی. وہ رنجیدہ تھی. کہا کہ آپ لوگ بے شک اس فراڈ شخص سے بندھن قائم رکھیں، میں طلاق لے لوں گی. ابھی بچے نہیں ہیں، کل کو ہو گئے تو ان کو پالنا مشکل ہو جائے گا. یہ شخص جب ایک شادی اور کر لیتا ہے تو پچھلی بیوی کا خرچہ بند کر دیتا ہے. مجھے 6 ماہ سے خرچہ نہیں دیا، اسی لیے اس روز ہم دکان پر گئے تھے. عقل کا تقاضا یہی ہے کہ اس بے وفا سے کنارہ کر لیا جائے. وہ طلاق کی راہ دکھا کر چلی گئی مگر میری سوچوں میں آگ لگا گئی. اب دل یہی چاہ رہا تھا کہ ایسی زندگی سے نجات پا لوں کہ میں روکھی سوکھی میں بھی شرافت سے گزار رہی تھی اور وہ عیاش شادی پر شادی کیے جا رہا تھا. میری کیا اپنی بچی کی بھی پرواہ نہ تھے، سوائے محرومیوں اور انتظار کے، کرب کے. اور دیا ہی کیا تھا اس نے مجھے. میں نے میکے میں ڈیرا جما لیا اور لوٹ کر گھر نہ گئے. چند دنوں میں گھل گھل کر آدھے رہ گئے. 3 برس کی عمر میں بوڑھی نظر آنے لگی. تحسین آئے تو سیدھے منہ بات نہ کی، الٹا ناراض ہوئے کہ دکان پر کیوں آئی تھی جب میں نے منع کیا تھا. اگر دوبارہ یہ غلطی کی تو طلاق دے دوں گا. دے دو طلاق، میں کون سا خوش ہوں تمہارے ساتھ. غصے میں میرے منہ سے نکل گیا. میرا اتنا کہنا تھا کہ انہوں نے مجھے ایک ساتھ 3 طلاقیں دے کر کہا کہ لو یہ شوق بھی پورا کر لو. میرا دل لہو لہو ہو گیا. ایک روز میری ساس روتی صورت بنا کر میرے پاس آئیں. افسوس کرنے لگیں کہ بہو تم نے ہوش سے کام نہ لیا، کن عورتوں کا اعتبار کر لیا. وہ اس بازار کی عورتیں ہیں، پیسے کے غلام ہیں، تم شریف زادی ہو. ان کے کہنے میں آ گئی. طلاق کا لفظ منہ سے کیوں نکالا؟ مرد کو اس طرح نہیں اکسانا چاہیے. اب کیا ملا طلاق لے کر؟ میں جانتی ہوں کہ اس نے تمہارے سوا کسی سے نکاح نہیں کیا، لیکن اب نغمہ سے کر لیا ہے، پھر بھی پچھتا رہا ہے. ارے نادان، تیسری کا تو نغمہ نے سوانگ بھرا تھا تم کو جلانے اور بدزن کرنے کے لیے. وہ لڑکی نغمہ کی سہیلی تھی، اصل بیوی تم ہی تھی، ورنہ اپنے گھر میں میرے ساتھ تم کو کیوں رکھتا. تم نے اپنی بچی کا بھی خیال نہ کیا. جلد بازی میں طلاق کا مطالبہ کر دیا. ارے بیٹی، بیوی تحمل سے کام لے تو یہ چڑیلیں قدم نہیں جما سکتی، مگر اس چالاک عورت نے تمہارے قدم اکھاڑ دیے اس لیے کہ اپنے قدم جما سکے. نغمہ بالآخر تحسین سے نکاح کرنے میں کامیاب ہو گئی. میری خوشیوں کو ڈسنے والی. میں نے کس کا اعتبار کر لیا؟ میرا گھر تو مجھ سے چھن گیا. زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ میری بچی باپ کی شفقت سے محروم ہو گئی. کسی کے بہکانے میں آ کر زہر کا پیالہ پیا
تو اب کون سا سکون ہے؟ آج تک در در کی نوکریاں کر رہی ہوں، والدہ فوت ہو گئی ہیں، کوئی بہن ہے نہ بھائی، سہیلی اور نہ غم گسار۔ نوکری کی تھکن بھی عورت کے لیے جان لیوا ہوتی ہے، یہ تو وہی جانیں جو نوکری کرتی ہیں۔ میں نغمہ کی زندگی کا کانٹا تھے، مجھے نکال کر اس نے مراد پا لی۔ سوچتی ہوں اگر سہاگن ہی رہتی تو اچھا تھا، شوہر جیسا بھی تھا، کبھی گھر آ ہی جاتا تھا، معاشرے میں عزت بھی تھے، گمان تھا طلاق لے کر سکون مل جائے گا، لیکن نہیں ملا۔ آج تک بے سکون ہوں۔